हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जीएस प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 9 क्लासेस कर लिया। आज 10th क्लास हम करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो भी है वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रामपुर। रामपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। ठीक है, और ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय बाबा साहब की जीवन शैली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते थे। ठीक, तो उनके जीवन शैली पर और भारत की स्वतंत्रता में किए गए योगदान, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, और सामाजिक कल्याण में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। भारत के शासन तंत्र के मार्गदर्शन में भी उनका योगदान रहा है। तो इन्हीं सारे उनके योगदानों का एक झांकी प्रस्तुत करता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। फ्रेंड्स, ये मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन वेस्ट है या बिना मतलब का है। सारे ही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं सभी के सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। थर्ड क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सब जानते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है? वो है पद्म विभूषण। ठीक है, क्या है? पद्म विभूषण है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो भारत रत्न सम्मान है, ये कब से शुरू किया गया है? तो ये 1954 से शुरू किया गया है, यानी कि आज़ादी के बाद किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग को मरणोपरांत भी दिया गया है, जिनमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका आदि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? चारों ही जो शहर है, ये चारों ही उत्तर प्रदेश के शहर है। आपसे पूछ रहा है कि किसी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया है, जबकि जींद, करनाल और मुजफ्फरनगर को शामिल कर लिया गया है। और गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ स्कूली बच्चों के नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है, पुलिस के साथ मिल करके हेल्प करता है। नेक्स्ट कौन सा है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद ने मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश चंद्र मेहता। ठीक है, ये एक पर्यावरणविद रह चुके हैं। एक फैक्ट आपको ये जानने के लिए मिला, जो महेश चंद्र मेहता हैं, इन्हें कब? 1997। ठीक है, 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने ताजमहल और गंगा की सफाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी वर्ष महाश्वेता देवी को भी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। लास्ट ईयर उनको सम्मानित किया गया है मैग्सेसे पुरस्कार से। नेक्स्ट है, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4840। क्या हो जाएगा? 4840 वर्ग होते हैं 1 गज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, 2 बार हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। तो जो क्रीमी लेयर का मतलब होता है दुग्ध उत्पादों, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से। किससे हो जाएगा? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। यहाँ गलती करने के चांस काफ़ी हैं। क्रीमी लेयर से आप समझेंगे कि शायद दूध से रिलेटेड किसी वस्तु की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ बात हम किसी कर रहे हैं? सोसाइटी के एक ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं जो गरीब नहीं है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी वो संपन्न होने के बाद भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो ये वर्ग जो होता है समाज में, इन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, लंगर की परंपरा किसने की थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लंगर की परंपरा करने वाले कौन से गुरु थे? ये थे गुरु नानक देव। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक देव थे। चलिए अगला देखते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के
गंजनथंग, ठीक है, गंजनथंग होता है अधिजोहार जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो ये जो शिष्टाचार के शब्द हैं इनका मतलब होता है धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ये जो लोग होते हैं गंजनथंग, अधिजोहार आदि शब्दों का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में बस इतना ही। कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैराथन क्लास है ज्योग्राफी की, जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे, बट इतने सारे फैक्ट आपको उसके साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, शायद आपको ज्योग्राफी की रिवीजन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस क्लास को देखने के बाद। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।